नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में मैं सीएमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने देखा कि सैटरडे के दिन एज अ स्पेशल सेशन निफ्टी वाज ऑपरेटिंग फॉर द फुल डे, क्योंकि मंडे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है और मंडे को मार्केट्स हमारे क्लोज रहेंगे। तो ये वीडियो रहेगा अबाउट द प्लानिंग फॉर ट्यूसडे कि ट्यूसडे को हम किस तरह से प्लान करेंगे, किस लेवल के ऊपर प्लान करेंगे, क्या क्या चीजें आपको चार्ट में देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ज़रूर से एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी कर लीजिए। और इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी की डेली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सैटरडे के दिन देयर वाज अ 50 पॉइंट्स फॉल। अगर आप क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखो तो सिर्फ 50 पॉइंट्स का फॉल है, विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, कि भाई ठीक है, 0.50 इज 0.5% इज नॉर्मल। बट जिस तरह से गैप अप ओपन हुआ था, ह्यूज गैप अप टू बी वेरी प्रिसाइज। फ्राइडे का मार्केट जो क्लोज आया था दैट वाज ऑन 21,622 और सैटरडे ओपन हुआ 21,706। सो देयर वाज ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स गैप अप और उसके बाद 50 पॉइंट्स डाउन में क्लोज देना, दैट इज समथिंग दैट शोज दैट बेयर्स आर एक्चुअली पावरफुल इन द मार्केट। कुछ और चीजें भी बताने वाला हूं जिनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें हमेशा मार्क करने चाहिए, वो होता है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का। अगर हम ये प्लानिंग नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कि ट्यूसडे के लिए कर रहे हैं, तो तीन लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। नंबर वन, सैटरडे का हाई। सैटरडे जो मार्केट ने हाई बनाया, निफ्टी ने जो हाई बनाया, दैट इज 21,720। सैटरडे के दिन मार्केट ने जो लो बनाया दैट इज 21,541। ओके, और जो क्लोज दिया है दैट इज एट 571। तो वहां पे लोअर क्लोज के बीच सिर्फ 30 पॉइंट्स का फासला है, तो मैं वहां पे अलग लाइन करना प्रेफर नहीं कर रहा हूं। हालांकि डेली चार्ट से एक लेवल जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, जो आप सबको पता है, वो है 21,500। काफी रीजन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, नंबर वन रीजन, प्राइस एक्शन की बिग राउंड नंबर थियोरी के हिसाब से 21,000 कम्स टू अ बिग राउंड नंबर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कैंडल में देखिए तो यहाँ पे दो तीन कैंडल, यहाँ वाली 27 दिसंबर की कैंडल, 3rd ऑफ जनवरी की कैंडल, 3rd ऑफ जनवरी की कैंडल का लो एग्जैक्ट 21,500.35 एग्जैक्ट। फिर देखिए 8th ऑफ जनवरी के कैंडल का लो 21,492 और क्लोज दिया था 21,513 पे। मतलब कहीं ना कहीं 500 का लेवल सर्वाइव किया था। और फिर आगे हमें देखने को मिला 10 जनवरी को भी उसने 448 का लो बनाया, बट 618 का क्लोज दिया। कहीं ना कहीं 21,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे बाहर आ रहा है, उभर रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो कि 21,500 के लेवल पे पुट राइटिंग जो है वो अच्छी खासी बनी हुई है। और अगर आप पूरी पुट की कॉलम देखो तो ये पुट राइटिंग हाईएस्ट है, जो कहीं ना कहीं हमें इशारा कर रही है कि 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे उभर के बाहर आ सकता है। सो ट्यूसडे के लिए हमारा सबसे पहला प्लानिंग ये होगा कि अगर क्लोज होके, आई मीन 571 से नीचे की तरफ जाएगा तो पहला सपोर्ट जो वहां हमें मिलेगा वो होगा 21,541। अगर 541 ब्रेक कर देता है तो 21,500 एक बिग राउंड नंबर का सपोर्ट है, चार्ट का सपोर्ट है, ओवाई का सपोर्ट है। बहुत सारे ऐसे लेवल्स हो जो 21,000 के लिए हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका बाउंस बैक आना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको खास ध्यान से यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि सैटरडे के दिन की जो कैंडल है, इसे हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट। ये मैंने वीकली एनालिसिस बारे मेरे लाइव में भी समझाया था, अभी भी दोहराऊं। इसको हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है कि प्रीवियस डे की बॉडी को नेक्स्ट डे की रेड कैंडल, पूरी बॉडी उसको रेड तरीके से बेरिश तरह से कवर कर गई। सो अगर, आपका सेंटेंस बहुत ध्यान का है, अगर कंफर्मेशन मिला का मतलब कि अगर 21,541 से नीचे निफ्टी ट्रेड करता है ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे, मतलब वहां पे हमारा एक बेरिश ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही 21,541 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, हमारा बेरिश ट्रेड वहां पर ट्रिगर हो जाएगा। पहला टारगेट रहेगा 21,500। अगर 21,500 ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट जो हम वेट कर सकते हैं वो हो सकता है 21,414 या 417। और
तीसरा अच्छा टारगेट जिसको हम देख सकते हैं वो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है 21,286, राइट। सो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का प्रोविजन में डाउन साइड की तरफ कर रहा हूँ। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हर्डल ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। 571 से ऊपर की तरफ जो पहला लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2-3 कैंडल के सिमिलर हाई बने हुए हैं, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा 21,641। उसके बाद 720 का लेवल जहाँ पे सैटरडे का हाई बना हुआ है, और अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम 853 तक यहाँ पे जो स्विंग हाई बना हुआ है उस लेवल तक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं, और वो लेवल तक हमारी प्लानिंग करेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है ट्यूसडे के लिए, इस लेवल पर ट्रेड करेगा। बार बार बताता आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाला वीक जब स्टार्ट होगा इट विल बी ऑन 23rd ऑफ जनवरी। इंटरिम बजट आएगा 1st ऑफ फरवरी, इंटरिम होगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन होगा, इसके पहले इंटरिम बजट होगा, इलेक्शन के बाद फाइनल बजट आएगा। तो आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, दैट इज फॉर श्योर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। थोड़े केयरफुली ट्रेड करना। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको स्पेसिफिकली ज्यादा संभल के ट्रेड करना होगा। मैं मेरे सैटरडे का ट्रेड का एक वीडियो भी अभी लोड करने वाला हूं, जिसमें वॉलेटिलिटी की वजह से मेरे को क्या प्रिकॉशन लेना पड़ा उसके बारे में बहुत बढ़िया बात करने वाला हूं, जरूर से देखिए। और अगर आप हमारे साथ एवरी वीक लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, हम एवरी वीक वेनसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन 2 बजे हमारी धन कम्युनिटी के साथ लाइव मार्केट ट्रेड करते हैं। बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको हमारे साथ धन में एक अकाउंट ओपन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, स्टेप्स भी दिए कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। धन अकाउंट ओपन हो जाने के बाद किस ईमेल आईडी पे हमें बताना है, सो दैट हम ये सारी बोनसेस आपको दे सके। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू।